सुनील जी, कंपटीशन कोचिंग में आपका स्वागत है। जनरल कंपटीशन के मैथ के प्रश्न में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न ना हो ऐसा संभव ही नहीं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में बैठ लो, एक प्रश्न तो रेलगाड़ी से संबंधित होना ही है। देखिए प्रश्न को कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक इसी दिशा में समानांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर लेती है। ध्यान रखिएगा, इसी दिशा में लिखा हुआ है, सेम डायरेक्शन। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी होगी? 111 किलोमीटर प्रति घंटा, 123 किलोमीटर प्रति घंटा, 127 किलोमीटर प्रति घंटा, 129 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस बात की जानकारी हो जाए तो अच्छी है। यदि रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती है तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर लेगी। यदि दोनों रेलगाड़ी का समान चाल ना हो तब तो वैसी स्थिति में निश्चित पार करेगी कौन? तेज गति वाली धीमी गति रेलगाड़ी को। और यदि विपरीत दिशा में चलती है एक दूसरे पटरी पर तो उस स्थिति में एक दूसरे को पार करेगी, तेजी से पार करेगी और विपरीत दिशा में दोनों का चाल जुट जाता है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में पार करती है दो अलग अलग पटरी पर रेलगाड़ी, तो जिसकी चाल अधिक होती है उससे कम चाल वाले को घटा लेते हैं। और ये जो घटाव जोड़ का हम काम करते हैं इसको कहते हैं सापेक्षिक चाल या आपेक्षिक चाल, एक के अपेक्षा दूसरे रेलगाड़ी की चाल। यदि आपने इसको समझ लिया तब तो फिर प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। यहां देख चले, सेम डायरेक्शन में चलती है तो हम लोग दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग ले लेते हैं। 100 प्लस 200 हो गया, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग। इसके बाद इसकी स्पीड, जो तेज रेलगाड़ी है 120 किलोमीटर वाली, वो धीमी रेलगाड़ी वाले को उसका हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पार कर जाती है 2 मिनट में। यहां ध्यान रखें, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में प्रति घंटा। तो ये उचित नहीं है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में रहे और 1 मीटर में रहे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको दिमाग में बिठा लो। और पार करने में लगा समय है 2 मिनट का। 2 मिनट कहे तो 120 सेकंड, 120 सेकंड। अब हमारा सिर्फ काम रह गया काटने का ही। चूंकि हमने x मान रखा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। अब फिर हमारा काम, अगला काम इसको सॉल्व करने का, तो 200, 100, 300, 300, ये ऊपर चला गया 18, नीचे हमें चला आया 120 माइनस x 5 से इसको हमने कट किया, ये हमें चला आया 60, 60 से इसको कट किया 60 दूनी 120। अब 2 से इसको कट किया 9 इस साइड और 120 माइनस x इसको इस साइड ले जाते हैं बराबर के दूसरे तरफ, 120 माइनस x हो गया। अब यूं लीजिए, x को इधर ले आया और 9 को इधर ले गए तो हमारा x का मान निकल गया 111 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो रखा। और इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ लिए तो फिर आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा, आंसर हो गया 111 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप सुनील जी कंपटीशन क्लासेस पे नए हैं तो आप इसके YouTube को भी हो सके तो सब्सक्राइब करें।